हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। आज हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जॉन कीट्स रोमांटिक एज के पोइट हैं। छोटी सी ही एज में इनकी डेथ हो गई, बट अबाउट 4 इयर्स का इनका लिटरेचर रहा है। वो आज भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में कीट्स का नाम आता है अलॉन्ग विद पी बी शैले एंड लॉर्ड बायरन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर इनकी बर्थ की बात करते हैं तो इनका बर्थ 1795 मोरगेट लंदन में हुआ। इनके फादर स्टेबल कीपर थे। इनका ऑक्यूपेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं था और इनकी कंडीशंस भी कुछ खास नहीं थी। खास क्या नहीं थी, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इनके फादर का नाम थॉमस था और जॉन कीट्स के फादर की डेथ घोड़े से गिरकर हुई। घोड़े से गिर गए, उनके स्कल में फ्रैक्चर आ गए जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। कीट्स के मदर की बात करें तो इनकी मदर थी फ्रांसिस कीट्स। इनकी मदर ने इनके फादर की डेथ के बाद सेकेंड मैरिज कर ली। तो जॉन कीट्स की जो अपब्रिंगिंग होती है वो उनके ग्रैंडफादर्स के पास होती है। जब कीट्स के एजुकेशन की बात आई तो इनको भेज दिया गया जॉन क्लार्क स्कूल। इसके बाद इनको अप्रेंटिस के लिए थॉमस हैमंडन के पास भेजा गया। वो एडमंटन में सर्जन थे। 1814 में जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम आई। छोटी सी उम्र में इनकी पहली पोएम आई इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इसकी डेट में कंफ्यूज़न है, कहीं कहीं 1814 दिए हुए है इसकी डेट, कहीं कहीं 1813 दी हुई है। तो ये जॉन कीट्स की सबसे पहली पोइम थी। इनके हेडमास्टर का बेटा था चार्ल्स काउडन क्लार्क। ये जॉन कीट्स का फ्रेंड था और जॉन कीट्स का मेंटर भी था। सो हिज हेडमास्टर्स सन चार्ल्स काउडन क्लार्क वाज हिज फ्रेंड एंड ऑल्सो हिज मेंटर। In the year 1815, he registered himself as a medical student at Guy's Hospital, London. कीट्स ने 1815 में अपने आप को गाइज हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया। यानी ये एक ऐसे ऑथर थे जिनके पास रजिस्टर्ड मेडिकल डिग्री थी, बट इनको मेडिकल लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इनको लगा ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए नहीं बने हैं, इनको मेडिकल प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए। मेडिकल लाइन छोड़ने के बाद इनकी लाइफ में बहुत डिप्रेशन और बहुत ग्लूमी टाइम इनको फेस करना पड़ा। इन्होंने मेडिकल लाइन छोड़कर पोइट्री का प्रोफेशन अपना लिया। इसके बाद इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट की जिससे इनकी कोई अर्निंग नहीं होने वाली थी। इसके बाद 1816 में इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम आई जिसका नाम था ओ सॉलिट्यूड, जो एक सोनेट थी। और 1816 में ही इनकी एक दूसरी सोनेट आई फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर, और इन्होंने अपनी ये पोएम ली हंट को डेडिकेट करी। इन 1816 ही गॉट रजिस्टर्ड मेडिकल लाइसेंस बट ही अनाउंस दैट ही वुड बी अ पोएट नॉट अ सर्जन। 1816 में ही इनको रजिस्टर्ड मेडिकल लाइसेंस मिल गया। ये लाइसेंस इनको दिसंबर 1816 में मिला, लेकिन इन्होंने ये लाइसेंस ये कहकर छोड़ दिया इनको एक पोएट बनना है, ना कि एक सर्जन। इनका झुकाव पोइट्री की तरफ होने के कारण इन्होंने मेडिकल डिग्री, लाइसेंस सब कुछ छोड़ दिया। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स के पोइटिक करियर की शुरुआत करने का क्रेडिट ली हंट को जाता है। ली हंट पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोनेट ओह सॉलिट्यूड इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर। आगे बात करते हैं तो इसके एक साल बाद ही 1817 में इनका फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम आता है जिसका नाम होता है पोएम्स, और इस वॉल्यूम की इम्पॉर्टेंट पोएम्स रही हैं आई स्टूड टिपटो एंड स्लीप एंड पोइट्री। दिस पोइटिक वॉल्यूम वॉज अ क्रिटिकल फेलियर। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स का ये पोइटिक वॉल्यूम क्रिटिकल फेलियर कहलाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में ली हंट ने एक ऐसे पब्लिश किया जिसका नाम था 3 यंग पोइट्स। और 3 यंग पोइट्स की बात करें तो इसमें जॉन कीट्स, पी बी शैले एंड रेनॉल्ड्स थे। जॉन कीट्स पोएम के लिए फेमस रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ लिटरेरी इंपॉर्टेंस की रही है तो वो है जॉन कीट्स के लेटर। जॉन कीट्स के बहुत अच्छे एक फ्रेंड थे जिनका नाम था बेली। तो जॉन कीट्स ने बेली को लेटर्स लिखे। उस लेटर में इन्होंने लिखा व्हाट इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। इन 1818 जॉन कीट्स स्टार्टेड अ वॉकिंग टूर टू स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड लेक डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, 1818 में जॉन कीट्स ने अपने इसी फ्रेंड बेले के साथ में एक वॉकिंग टूर स्टार्ट किया
स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड लेक डिस्ट्रिक्ट का। फ्रेंड्स, इनकी फैमिली में एक डिजीज़ रही है ट्यूबरक्लोसिस। इनके भाई की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई और कहीं ना कहीं इसी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही जॉन कीट्स की भी डेथ हुई। सो ट्यूबरक्लोसिस वॉज हिज फैमिली डिजीज़। हिज ब्रदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आगे बात करें तो जॉन कीट्स को पोइट बनाने का क्रेडिट जाता है, वो जाता है ली हंट को। यानी ली हंट ने इनको एज अ पोइट इस्टेब्लिश होने में हेल्प करी। ली हंट हेल्प्ड कीट्स टू इस्टेब्लिश एज अ पोइट। इन 1817 ही मेट इसाबेला जोन्स। किड्स हैड सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इसाबेला जोन्स। इसाबेला जोन्स से इनकी मीटिंग में 1817 में फर्स्ट टाइम हुई। जल्दी ये फ्रेंड बन गए। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लेटर्स में माना है कि ये सेक्सुअली अट्रैक्ट रहे इसाबेला जोन्स से। इनकी जो फेमस पोएम रही हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नीज एंड ईव ऑफ सेंट मार्क्स, इसी के साथ साथ एक और पोएम रही है ब्राइट स्टार। इन तीनों पोएम्स की जो थीम रही है, इस थीम का क्रेडिट इसाबेल जोन्स को जाता है। ये थीम इसाबेल द्वारा ही सजेस्ट करी गई थी। इनकी जो पोएम रही है ब्राइट स्टार, उसमें एक लेडी की बात करते हैं, वो लेडी इसाबेला जोन्स ही है। इसी के साथ इनका एक लिरिक रहा है हश हश ओ स्वीट इसाबेल, ये भी इसाबेल को ही डेडिकेटेड है। नवंबर 1818 में जॉन कीट्स फर्स्ट टाइम अपनी बिलव्ड फ्रांसिस फैनी ब्राउन से मिलते हैं। जॉन कीट्स की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है जिसका नाम है ला बेलेडेन से मर्सी, जो कि एक बैलेड फॉर्म में है। इस पोएम में जो लेडी है वो फैनी ब्राउन को रिफ्लेक्ट करती है। एंड दिस पोएम ऑल्सो शोज हिज फेलियर इन लव टुवर्ड्स फैनी ब्राउन। इन्होंने फैनी ब्राउन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में इन्होंने लिखा लव इज़ माई रिलीजन एंड आई कुड डाई फॉर यू। मतलब प्यार ही मेरा धर्म है और इसके लिए और तुम्हारे लिए मैं मर सकता हूँ। ये लेटर जॉन कीट्स ने फैनी ब्राउन को 1819 में लिखा। जुलाई 1818 में जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा बैड कोल्ड हुआ है। एक्चुअली में ये अपने भाई टॉम के साथ ठहरे थे। टॉम को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। ये उनकी नर्सिंग कर रहे थे और इस बीमारी से रिकवर होने में टॉम की हेल्प कर रहे थे। उसी टाइम इनको भी कोल्ड हुआ, इन पर भी उस कोल्ड का असर हुआ। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं जब ये अपने भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी फर्स्ट टाइम इनमें ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स दिखे। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स का एक बहुत ही फेमस वर्क रहा है जिसका नाम था एंडीम्यून, और इन्होंने ये वर्क एंडीम्यून थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट किया था। और इन्होंने एंडीम्यून को अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन कहा। इनका ये जो वर्क रहा है एंडीम्यून, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज हुआ। जॉन कीट्स के इस वर्क एंडीम्यून को सबसे पहले जॉन विल्सन को क्रूकर ने क्रिटिसाइज किया। और कहाँ क्रिटिसाइज किया, तो जॉन विल्सन क्रूकर ने इस वर्क को क्वार्टरली रिव्यू में हाईली क्रिटिसाइज किया। कहा तो ये भी जाता है कि जॉन कीट्स की जो डेथ हुई है वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं हुई है। इनकी डेथ इनके वर्क को जो क्रिटिसाइज़ किया गया है उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जॉन कीट्स ने बहुत ही यंग एज में लिखना स्टार्ट कर दिया था और उनको जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो थोड़ा बहुत नहीं, उनको बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गए। इतनी छोटी सी उम्र में उनको इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, तो इसका भी एक रीज़न माना जाता है कि उनकी डेथ की वजह ये भी हो सकती है। बट एक्चुअल में जो डेथ रही है उसका रीज़न ट्यूबरक्लोसिस ही रहा है। इसी के साथ साथ दूसरे ऑथर रहे हैं, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया है। एक राइटर थे लॉकहार्ट, इन्होंने एंडीम्यून को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। और कहाँ क्रिटिसाइज़ किया है, तो इन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन में इनके वर्क एंडीम्यून को क्रिटिसाइज़ किया था। तो आगे बात करें फ्रेंड्स, तो एक ही बड़ा डिफेमेटरी टर्म कॉइन हुआ था जो जॉन कीट्स के लिए कॉइन किया गया था। ये टर्म था कोकनी स्कूल। तो ये टर्म लॉकहार्ट ने कॉइन किया था, और किसके लिए किया था, तो ली हंट एंड कीट्स एंड हैज़लिट, ये तीनों के लिए ये टर्म कॉइन हुआ था, जिसका नाम था कोकनी स्कूल। ये एक डिफेमेटरी टर्म था और ये टर्म इन लोगों को इसलिए दिया गया क्योंकि ये कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे। इवन लॉकहार्ट जो थे उन्होंने ये एडवाइस दे दी थी
पोइट्री तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाकर अपना बिजनेस देखो। ये इन्होंने जॉन कीट्स के लिए बोला। बैक टू द शॉप मिस्टर जोन्स, बैक टू द प्लास्टर पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्स। लॉकहार्ट ने कहा, जॉन कीट्स आप अपने बिजनेस की तरफ वापस जाइए, अपनी मेडिकल लाइन की तरफ वापस जाइए। पोइट्री में आपका कोई स्कोप नहीं है, आप अपने प्लास्टर पिल्स एंड ऑइंटमेंट्स के पास वापस जाइए। जॉन कीट्स की हालत में कोई सुधार नहीं था। ये दिन पे दिन बीमार पड़ते जा रहे थे। तो डॉक्टर ने इनको कोल्ड क्लाइमेट में ना रहने की एडवाइस दी, उनको वार्म क्लाइमेट में जाने के लिए बोला, ताकि वो अपनी बीमारी से रिकवर हो सकें। तो कीट्स अपने फ्रेंड जोसेफ सेवरेन के यहाँ चले जाते हैं, जो इटली में रहते थे। इनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आया और 1821 में ट्यूबरक्लोसिस से जॉन कीट्स की डेथ हो गई। जॉन कीट्स ने अपने फ्रेंड जोसेफ सेवरेन के गोद में अपनी आखिरी सांस ली। इनको प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में रोम में दफनाया गया। तो फ्रेंड्स, अगर इनके एपिटॉप की बात करें, जॉन कीट्स के एपिटॉप में क्या लिखा हुआ है, तो उनके एपिटॉप में लिखा है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, यानी कि यहाँ वो व्यक्ति है जिसका नाम पानी में लिखा है। एंड लास्ट वर्ड उनके एपिटॉप में लिखा है 24 फ़रवरी 1821, जिस दिन इनकी डेथ हुई। सो फ्रेंड्स, ये रही जॉन कीट्स की बायोग्राफी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।